अस्सलाम वालेकुम जी मैं इब्रार नंबरदार एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स चैनल से आज मैं आपको बताऊंगा कि धान की जो फसल है इसको जो अटैक होता है मुख्तलिफ़ बीमारियों का, जिसमें ये बोरर का जो मसला है ना वो सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। तो इसमें एहतियाती तौर पर हम जो इसको अभी दानेदार का छटा करने लगे हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा आज और दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि किस तरह इसको हमने जो एहतियाती तौर पे इसको दानेदार की जहर का छटा करना है और क्या क्या चीज़ हमने उसके अंदर मिक्स करनी है। तो इसको अभी लगे हुए तकरीबन 30 से 32 दिन हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा हम इसको दानेदार का छटा करने लगे हैं और उसके बाद जब ये 50 से 55 दिन की हो जाएगी उसको बाद एक दफ़ा फिर इसको हम दानेदार का छटा करेंगे। लेकिन उस वक्त हमने इसको करना है कारटेप, ठीक है। तो अभी हम इसको दो ज़हरें मिला के छटा करने लगे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने इसको मिला के छटा करनी है और किस तरह हमने इसको मिक्स करना है, और ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके अभी बताता हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि 1 एकड़ के हिसाब से 10 किलो खाद लेनी है, ठीक है। ये यूरिया खाद है। इसका मिलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये इसकी मकदार बढ़ जाएगी कि जैसे अभी ये जो दानेदार है ये 7 किलो और 9 किलो है, तो ये क्या नाम है इसको, ये थोड़ा सा ना छटा करने में मुश्किल पेश आएगी। तो ये यूरिया हमने डाली और इसके ऊपर हम अभी डालेंगे एक थैली FMC की कारटेप, ठीक है। तो वो कारटेप जो है ना दानेदार जहर है और इसके साथ हम एक मिलाएंगे मोनोमी हाइपो, ठीक है। ये अब हम आपको दिखाएंगे कि ये है FMC की कारटेप, ये वाली, ठीक है। ये FMC की होपो, इसका वज़न 9 kg है, ठीक है। ये अब हम इसके ऊपर मिलाएंगे। ये 9 kg इसका वज़न है कारटेप का, ठीक है। तो 10 किलो खाद और 9 किलो, ये तकरीबन 19 किलो वज़न बन गया। और उसके बाद ये कारटेप जो है ना एक थैली 1 एकड़ के लिए होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी इसको बीमारी नहीं है, एहतियाती तौर पर डालना है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे कि मोनो भी साथ एक मिलाएंगे, ठीक है। तो ये मोनो है, ये हमने लिया तहफ़्फ़ुज़ वालों की, ठीक है। ये 7 किलो है, ये आप देख सकते हैं, इसका वज़न 7 किलो है, ठीक है। ये भी हम साथ मिलाएंगे। अभी ये जो एक थैली मोनो की है ये भी 1 एकड़ के लिए है, ठीक है। और जो है FMC की होपो ये भी 1 एकड़ के लिए है। ये यानी कि अभी 2 एकड़ की दवाई हो गई है, ठीक है। लेकिन हमने करना है एहतियाती तौर पर, इसलिए हम इन दोनों को मिक्स करके तो ये छटा कर रहे हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा यानी आधी थैली होपो और आधी थैली ये जो मोनोमी हाइपो। तो ये दवाई जो है एहतियात के लिए हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो FMC की होपो है इसका तकरीबन 24-25 दिन जो है ना खेत में असर रहता है, और ये जो तहफ़्फ़ुज़ की है मोनोमी इसका तकरीबन 10 से 12 दिन असर रहता है, ठीक है। तो हम ये दोनों मिक्स करके खेत में छटा करेंगे। तो आपने इसको ना अच्छी तरह मिला लेना है, ठीक है। तो जब आपने इसको मिलाना है तो ये ज़रूर एहतियात करना है कि आपने अपने हाथों को पहले देखना है कि उसमें कोई ज़ख़म तो नहीं है। अगर आपके हाथों में कोई ज़ख़म है तो आपने बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि ये जो मोनोमी हाइपो है FMC की, ये कारटेप है और बहुत तेज़ दवाई है, ठीक है। तो इसको आपने ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको खेत में छटा करना है। और छटा करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको खेत में जाके बताता हूँ कि खेत में छटा करने से पहले आपने इसको क्या क्या करना है। तो
अभी ये हमारी 2 एकड़ के लिए ना तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये यूरिया डालने की वजह से इसका वज़न बढ़ गया है। अभी छटा करने में यानी कि आसानी रहेगी। तो पहले इसका वज़न बढ़ना था 16 kg, 7 किलो मोनोमी हैपो और दूसरा FMC की जो 9 किलो है, ये 16 किलो वज़न बनना था, ठीक है। तो इससे छटा करना थोड़ा सा 2 एकड़ के लिए मुश्किल था। तो अभी 10 किलो खाद मिला ली यूरिया। ये ज़रूरी नहीं है कि 10 किलो मिलानी है, आपने 15 किलो 20 किलो जितनी भी मिलानी है वो मिला सकते हैं। अगर खाद यूरिया आपकी डालने वाली रहती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये अब हम इसमें डाल के 2 एकड़ को छटा करने वाले हैं, ठीक है। ये 2 एकड़ की तैयार हो गई है। अभी इस तरह मिक्स करके हम जब छटा करेंगे तो 1 एकड़ को आधी जो है ना थैली कारटेप और आधी मोनो में एपो जो है ना उसकी डोज जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपने जब भी दवाई लेनी है तो अच्छी कंपनी की लेनी है, सही है। हमने जो ली है कारटेप वो FMC की ली है, वो 4% है। और जो हमने ली है तहफ़्फ़ुज़ की, ठीक है, मोनोमी हाइपो वो 5% है। तो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई लेके आपने जब भी छटा करना है ना तो फिर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलो भाई, हम आपको अभी बताते हैं कि खेत में क्या क्या करना है, जो इसको छटा करने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर हैं और क्या तरीका अख्तियार करना है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं धान की फसल। तो ये आज तकरीबन 30 से 32 दिन की हो गई है। तो इसमें मसला क्या पेश आ रहा है आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये देख लें आप, कहीं कहीं पे पत्ता जो है ना ये सूख रहा है और कहीं पे ये देखें, ठीक है, और कहीं कहीं पे ये देखें ये पत्ता आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मछली भी नज़र आ रही है। इसके लिए एहतियाती तौर पर इसको डाल रहे हैं। वैसे तकरीबन फसल जो है ना बेहतरीन नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खड़ी है। तो ये हमने क्या किया है कि इसको सबसे पहले आपने पानी लगाना है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, पानी इतना लगाना है कि ये 72 घंटे जो है ना पानी नीचे खुश्क ना हो, सही है। छटा करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह पानी से भर लेना है। तो जब पानी से भर लेंगे तो उसके तकरीबन 2 घंटे बाद आपने इसको छटा करना है दानेदार ज़हर का। वो इसलिए कि जब आपने इसको पानी लगाना है तो पानी जो है ना पहले 2 घंटे आप जब वेट करेंगे तो ये पानी अपनी जगह पे रुक जाएगा। तो जब आप उसके बाद दवाई का छटा करेंगे, दवाई जिस जगह गिरेगी वहीं का वहीं रुकी रहेगी। और अगर आप 72 घंटे से पहले इसको पानी लगाते हैं तो उससे ये होगा कि दवाई जो है ना वो आगे पीछे जाएगी। जो पहला पानी है दवाई वाला वो आगे चला जाएगा, पीछे नया पानी आ जाएगा। तो जब नया पानी आएगा तो उससे ये है कि वो दवाई जो आगे चली जाएगी वहाँ असर नहीं रहेगा। 72 घंटे आपने इस खेत को पानी नहीं लगाना। अगर ऊपर से बारिश वगैरह आ जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है। ये एहतियाती तौर पर हम इसको छटा कर रहे हैं, ठीक है। ये 30-32 दिन की हो गई है। इसको बाद फिर इंशाअल्लाह ताला दूसरी दफ़ा जब ये तकरीबन निसरने के काबिल हो जाएगी उससे 2-4 दिन 5 दिन पहले इसको हम कारटेप का छटा करेंगे। 1 थैली कारटेप की जो है ना वो छटा करेंगे। तो ये छटा किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मेरा आदमी छटा करके दिखाता है कि किस तरह से आपने एक तरतीब से छटा करना है। तो दोस्तों ये देख लें, एक तरतीब से आपने छटा मारना है। कोई जगह रहनी नहीं चाहिए, सही है। हर जगह पर दवाई पहुंचनी चाहिए। और ये ख्याल रखना है कि एक जगह पे 2 बार छटा ना हो। अगर किसी जगह ज़्यादा दवाई डल जाती है तो वहाँ भी ख़तरा है कि ये जो है ना मतलब धान की फसल को नुकसान पहुँचाएगी। और दूसरा ये है कि आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो छटा करने के बाद आपने एहतियाती तौर पर क्या करना है कि पहले आपने अच्छी तरह से ना अपने हाथ साबुन से धोने हैं और फिर नहाना है। नहाने के बाद अपने कपड़े लाजमी चेंज कर देने हैं। कपड़े वो जो पुराने हैं वो तब्दील कर देने हैं, क्योंकि ये दानेदार ज़हर जो है ना बहुत सख्त होती है, ठीक है। तो एहतियाती तदाबीर लाजमी अख्तियार करनी है। तो ये सर तरीक़ाकार है कि इसको आपने किस तरह से एहतियाती तौर पर छटा करना है, ठीक है। तो धान की फसल को 2 बार आपने लाजमी दानेदार डाली हैं। एक दानेदार जो 25 से 30 दिन के
मतलब जब आपका फसल हो जाए, तो दूसरी जब 50 से 60 दिन के दरमियान 55 दिन पे निसरने से पहले, ठीक है। ये हाइब्रिड और दूसरों का थोड़ा सा दिनों का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जो दान है रिफाइन है वो 70 दिन की यानी कि ख़त्म हो जाती है, और ये हाइब्रिड जो है ये तो तकरीबन 100 दिन से ऊपर जाती है। तो 100 दिन वाली फ़सल को 30 दिन पे और 55 दिन पे ये डालने हैं। तो जी ये था तरीक़ाकार, सही है। इसके साथ ही आप अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।